पूरे वर्ल्ड कप का खतरनाक तरीन बॉलर है वो आपके रिजर्व में है, उसका नाम है अबरार अहमद। मैं मोहम्मद नवाज़ को एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए आपको कुछ नहीं कहता कि मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद नवाज़ है, खुदा के लिए जान छोड़ दो यार। आखिर क्या डर रहा है उनका कुलदीप यादव का पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर? बताएं फ़खर जमान क्यों बाहर बैठा हुआ है? वो आए, चाहे वो हर मैच में आंडा लगाए, नो प्रॉब्लम, मगर जिस तरह अफगानी उनको जाकर लपके हैं वो लपक आपको अभी तक किस मैच में पाकिस्तानी टीम में नजर आई है? और मेरे बच्चे तुम मोहम्मद हारिस को खिला रहे हो, अल्लाह दा वास्ते यार। अच्छा, मॉडर्न डे क्रिकेट में आप नहीं चाहते कि ओपनर कोई ऐसा ओपनर आए जो तेज खेले? सहवाग साहब का ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। अच्छा हसीब, मुझे ये बताएं कि मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलिया से क्यों निकाला गया था? मुझे इस चीज़ का नहीं पता। नहीं, झगड़े काका तू मोहम्मद हारिस को कढ़ा रहा है तो तुम्हें नहीं पता। ICC उल्टा पढ़े। पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर 3 चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि भारत में मौजूद पाकिस्तान के 15 में से ऐसे कौन से 11 मैदान में उतारे जाएं कि टीम पाकिस्तान की साख बेहतर हो सके। दूसरी, भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की बॉलिंग का राज आखिर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर कब खुलेगा। और तीसरी, पाकिस्तान के गैर मुल्की कोच मिकी आर्थर के खिलाफ ICC आखिर क्या एक्शन लेने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब ताबी, ये अपना ताबी लीग्स के नाम से यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं, स्पोर्ट्स पे बहुत बढ़िया बोलते हैं, ज़रूर देखिएगा। और अहमद हसीब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्ताब ताबी साहब से, बड़े सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं और कोचिंग कोर्स भी किया हुआ है इन्होंने क्रिकेट के ऊपर, तो ख़ास बातें इनकी आज हम करेंगे इनसे, और ध्यान से सुनिएगा। तभी जी, आपको क्या लगता है कि सबसे पहली बात कुलदीप यादव को लेकर अभी तक पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, रमीज राजा भी बोले यार पाकिस्तानी बल्लेबाज आखिर कब खेलना सीखेंगे उनको, आखिर क्या डर रहा है उनका कुलदीप यादव का पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर? मेरी तरह के एक बिल्कुल ही गुमनाम से लाहौर में होते हैं शायर हैं मरगूब हुसैन ताहिर, वो कहते हैं कि शहर के ये बाशिंदे बीज बो के नफ़रत के इंतज़ार करते हैं फसल हो मोहब्बत की, भूल कर हकीकत को ढूंढना शराबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। सनाल्लाह, मैं 3 दिन हो गए मैंने अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि द वे वी फेस डिफीट फ्रॉम इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। Exactly. हम लड़के हारते, अफ़गानिस्तान की तरह वज के हारते तो मुझे कोई दुख नहीं होना था। और ये शेर सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर लोग ये कहते हैं कि हमारी टीम मुत्तहिद है और बाबर आज़म की कप्तानी में मुत्तहिद है और जो इंसदादे बाबर आज़म शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया है, तो वो आप ख़ुद जवाब दें। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। क्या खिलाड़ी और जो 1 2 3 हमने आउट किए एक दूसरे के नज़दीक आए? मैंने इस पॉइंट पे उतना उस तरह से देखा नहीं, मगर फीकी थी, बॉडी लैंग्वेज फीकी थी पाकिस्तान। आपने हाँ या ना में जवाब देना है। इंडिया का हर खिलाड़ी एक दूसरे के पास पहुंच रहा है, पांड्या बॉलर के पास पहुंच रहा है, कोऑर्डिनेशन पांड्या के पास है जब, ठीक है। हम में से कौन आया? हाँ, उस तरह से हमने ऑब्जर्व नहीं किया इसको, मतलब देखा नहीं हमने इस तरह से। मेरी बात, मुझे आपने हाँ या ना में जवाब देना है। क्या हमने मिन हैसल कौम मिलावट ख़त्म कर दी है? नहीं। हम किसी दफ्तर में आप रिश्वत के बगैर काम कर सकते हो? नो। तो फिर वो हम में से ही हैं, हम में से ही हैं। यहाँ पर साजिशें भी होनी है, यहाँ पर रीजनल बायसिज्म भी होना है, और यहाँ पर एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा जिस दिन पैदा हो गया उस दिन पाकिस्तान भी खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी खड़ी हो जाएगी। मुझे बताएं फ़खर जमान क्यों बाहर बैठा हुआ है? वो आए, चाहे वो हर मैच में आंडा लगाए, नो प्रॉब्लम। उसने जस्ट एक क्लिक चाहिए थी,
मगर वो बाहर बैठा हुआ है। कुलदीप को क्यों नहीं खेल रहा है पाकिस्तान? अब पहली दफा नहीं हुआ, 2019 से लेकर अब तक हम कुलदीप को नहीं खेल रहे। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुल्तान ने लाहौर के खिलाफ एक इनिंग में कितनी सेंचुरियां की? 6 वजह बैटिंग ट्रैक। हमारे पिचेस वही बात जो बोगे वही काटोगे ना बाबा। एग्जैक्टली। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीम यारी दोस्ती पर बनी है, यानी आप सिलेक्शन से खुश नहीं हैं? हसीब बेटा, बात ये है कि जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप का खतरनाक तरीन बॉलर है वो आपके रिजर्व में है, उसका नाम है अबरार अहमद। ठीक है, और स्टेटमेंट्स उसकी बारी आनी है जब शादाब खान माजरत करेंगे। वो माजरत नहीं करेंगे, वो वाइस कप्तानी करेंगे। खुदा के लिए मुझे कोई एक बंदा बता दो, वसीम जूनियर कौन है, कहाँ से आया है? मोहम्मद हारिस कौन है? मोहम्मद रिजवान लेकर आया इंसदाद सरफराज के लिए। वो उसको एडवर्टाइज टीवी एड्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये अहमद हसीब ना बड़ा एडवोकेट करते हैं। इनको लगता है कि अगर हम मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अगर ओपन करवाएं तो वो गुरबाज वाला किरदार कर सकते हैं। आपका ये मानना है? मैं वसीम जूनियर की बात पे भी एग्री नहीं करूंगा। 17 मैचेस में 24 विकेटें, 23 के पास एवरेज है। सारे मैचेस मुश्किल कंडीशंस में खेले हैं, चाहे वो पिंडी हो, लाहौर हो। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस की अगर आप बात करें तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ्लोरिश स्टार्ट आपको दे सकते हैं। आई नो इट्स टू अर्ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपको अपोजिशन पे अटैक करना है तो फिर आपको एक इस तरह का बल्लेबाज चाहिए। मैं आपकी उस बात से एग्री करूंगा कि फ़खर जमान होते तो चलो इट्स ओके, बट इमाम उल हक की जगह आई थिंक शायद आगे सोचना चाहिए थोड़ा। मतलब इमाम की जगह पे चाह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस आएँ और अब्दुल्ला शफीक के साथ वो ओपन मैंने आपके पहले शो में क्या कहा था कि तीनों ओपनर्स खेलने चाहिए। ठीक है, तीनों ओपनर्स खेलने चाहिए, यानी 11 में तीनों खेलने चाहिए। 11 में तीनों खेलने चाहिए। फ़खर, इमाम और अब्दुल्ला शफीक तीनों 11 में। आपकी 11 में और क्या चेंज मतलब पाकिस्तान की इस टीम में क्या चेंज की जाए कि हम आगे से कुछ बेहतर कर पाएँ? मैं मोहम्मद नवाज़ को एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए आपको कुछ नहीं कहता कि मेरे अब्बा जी का नाम मोहम्मद नवाज़ है। खुदा के लिए जान छोड़ दो यार। अच्छा भला साउथ अफ्रीका जा रहे थे, वहाँ की खातून से आपने शादी भी कर ली थी, पता नहीं तेनों रोकिया किन्ने? यार हमारी टीम मैनेजमेंट ने, सेलेक्शन कमेटी ने रोका कि भाई वो हमें चाहिए। तो फिर आपने इमाद वसीम को कैटेगरी सी में क्यों रखा हुआ है? मुंह चुप कराई कि पुत्र बोलना नहीं। पाकिस्तान में ऐसी परफॉर्मेंस किसकी है जो हालिया इंटरनेशनल में इमाद वसीम ने दिखाई? वही नफरत, वही अदावतें, वही कदूरतें जो शुरू में मैंने शेर सुनाया। ये यानी नफरत है आपस में, खिलाड़ियों में इत्तेफाक। आपको नहीं लगता ये टीम यूनिट है, एक मुट्ठी की तरह? ये नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और ना ही ये बाबर आजम पर मुत्तहिद हैं। देखिए, पाकिस्तान टीम बाबर आजम पे मुत्तहिद नहीं है तभी साहब के मुताबिक। जी बिल्कुल नहीं है। और मैंने ये आखिरी मैच जो बंदा मुझसे डिसएग्री करता है वो पाक भारत मैच देख ले। जो बंदा मुझसे इत्तेफाक करता है वो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच देख ले। इंग्लैंड इज वन ऑफ द टॉप फेवरेट टीम इन द वर्ल्ड कप। और मगर जिस तरह अफगानी को जाकर लपके हैं, शाहीन इकबाल के शाहीन की तरह लपके हैं, वो लपक आपको अभी तक किस मैच में पाकिस्तानी टीम में नजर आई है? देखिए, उस इंटेंट की अगर बात करें तो वो फिर पिछले 2.5-3 साल से ही मिसिंग है। इवन आपके जब पिछला दौर भी देखें तो आप वो अटैकिंग अप्रोच के साथ भाई 2 वर्षों में तो आप नंबर 1 बन गए थे। नहीं, वो देखिए बायलैटरल सीरीज आप खेले, अच्छी खेले, किस कंडीशंस में खेले वो डिफरेंट थी। यहाँ पर जब आप वर्ल्ड कप में एज अ टीम आए तो चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में आगे गई हैं। वो इंटेंट पाकिस्तान में लैक ज़रूर है, लेकिन आपका कहना है कि टीम मुतहिद नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि ये बाबर आजम ने इस टीम को बैक किया, पिछले 2 साल से इस पर इन्वेस्ट किया। आई थिंक टीम मुतहिद है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ना होने की वजह है वो ये है क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, आप शुरू से अटैक नहीं कर रहे अपोजिशन पर। आपको फ़खर जमान को खिलाना चाहिए था। इवन के बेंगलोर में जो अगला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच है वहाँ भी खिलाना चाहिए। इमाम, चेन्नई में आपको उनको ज़रूर खिलाएं जहाँ पर स्पिन ट्रैक हो, लेकिन जहाँ पर आपको तेज़ रन बनाने होंगे वहाँ पर या तो फिर हारिस, क्योंकि रिजर्व में तो वो अवेलेबल है नहीं, तो फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फिर आपका फ़खर का है। क्योंकि एक बार फिर कहूँगा टॉप से अटैक करना पड़ेगा। मेरा आपसे मुकाबला बनता ही नहीं, क्योंकि आप मोहम्मद वसीम जूनियर, वंस आई वाज हिज, मैंने उसको कहा था कि ये फ्यूचर में कुछ बनेगा, मगर जब वो मुकम्मल ठुस, चीनी ये वाले हैं, मगर जब वो
मुकम्मल तौर पे ठुस हो गया है। देखिए वसीम जूनियर की मैं नहीं कह रहा परफॉर्मेंस अच्छी है और मेरे बच्चे तुम मोहम्मद हारिस को खिला रहे हो, अल्लाह का वास्ते यार। अच्छा मॉडर्न डे क्रिकेट में आप नहीं चाहते कि ओपनर कोई ऐसा ओपनर आए जो तेज खेले? फखर जमान की खारिश पे ही हुई मैं है। वही कह रहा हूँ कि फखर जमान को टीम में होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं करेगा मुझे ना खिलवाओ, मुझे ना खिलवाओ। बात टीवी एड्स तक चली जाएगी। देखिए अच्छा मेरी बात बेटा मुझे ना खोलो। तो भी अच्छा एक बात, फखर जमान के नथिंग अगेंस्ट फखर, आई वांट हिम इन द टीम। पिछले शोज मेरे उठाकर देख ले, मैंने कहा था कि फखर जमान को आप इंडिया के अगेंस्ट खिलाएं क्योंकि वो शुरू पर तेज खेलते हैं और फखर जमान की जरूरत मोहम्मद है। हारिस की किस कैपेसिटी में फेवर कर रहे हो? क्योंकि मोहम्मद हारिस मॉडर्न डे क्रिकेट आप अच्छा टेक्निक की अगर आप बात करें ना तो आप जेसन रॉय को देख लें या जॉनी बेस्टो को देख लें या डेवन कॉनवे वगैरह को भी देख लें, वो शुरू पर अटैक करते हैं। आपके पास फखर के अलावा कोई ओपनर नहीं है। फॉर एग्जांपल फखर परफॉर्म नहीं करता तो आप किसके पास जाएंगे? आपका कोट बहुत अच्छा है। अच्छा फखर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप किसके साथ जाएंगे? हाँ नहीं फखर परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसके साथ जाएंगे एज अ ओपनर? अब जो 15 आप लेके गए उन्हीं में से लोगे और किसको लोगे? एग्जैक्टली मैं वही ये कह रहा हूँ कि आपके रिजर्व 15 है। में अच्छा वो इस रिजर्व में है। हारिस वो नहीं खेल सकता ठीक जब है, तक के कोई तो फिर एम चीका क्यों मार रहे हैं? मैं टीम सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ सर कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं थी। अगर इस तरह की तलवार आपके पास मौजूद है तो वो म्यान में क्यों है? मैं हारिस की बात कर रहा आमिर हूँ। जमाल क्यों है पाकिस्तान में? आमिर जमाल की परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, क्यों है? इमर्जिंग टीम में क्यों नहीं है? टीम में क्यों नहीं है? वो उसको किसी कैटेगरी में है ही नहीं, क्यों? जवाब दो सर। अगर आमिर जमाल की बात करें तो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए भी उनकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। पेशावर ज़ल्मी के लिए बुरी थी। शावर जल्मी के लिए मतलब वो पिचेस ऐसी थी, ठीक है, वहां पर उनको मार पड़ी, वहां पर परफॉर्मेंस उनकी आप देखिए कह अगर सकते मेरे थे। से पूछे ना वसीम जूनियर की जगह पर आप आमिर जमाल को लेके जाते हैं, आपके पास बैटिंग एज होता है। Exactly. ये मान लें आप इस चीज को। Exactly. मुझे मैं लगता है कि बिल्कुल आमिर जमाल तो पाकिस्तान की टीम में आते हैं, लाजमी आते हैं, उनको लेना चाहिए। आप 11 में ऊपर से तीनों ओपनर खिला रहे हैं, आप इमाम को भी खिला रहे हैं, फखर को भी खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी खिला रहे तीनों हैं, को खिला ठीक रहे है। फिर बीच में मिडिल में से एक निकालेंगे बल्लेबाज किसको? निकालना है आपने, अपने बजदे हम नाम नू मोहम्मद नवाज को। मैं- तो बॉलिंग कौन नहीं, करेगा? नवाज का तो रोल डिफरेंट है बॉलिंग ना। कौन करेगा फिर? मैं बेट लगा लें 10 ओवर आप साउथ शील्ड से करवा लें, ठीक है। अगर वो नवाज से ज़्यादा रन दे तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा जी। अब मुझे तो लगता है कि अब सहवाग साहब का ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? जो इस वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो इस वक्त आपकी जलनेस है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऊपर आए। देखिए मैं आपकी इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि अफगानिस्तान आपको टफ टाइम देगा, टफ टाइम देगा क्योंकि दाता साहब देख दे। अच्छा उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेन्नई में खेल रहे हैं और चेन्नई में जो स्पिन ट्रैक है वो पाकिस्तान को अच्छा तंग करेगा। बैक टू द थर्ड पॉइंट, मिकी आर्थर की स्टेटमेंट सबको मालूम है। जस्ट रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि मिकी आर्थर ने कहा है कि लग रहा है कि आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये बीसीसीआई का कप हो रहा है, पाकिस्तानी शायकीन नजर नहीं आ रहे, दिल पाकिस्तान सुनाई नहीं दे रहा। और उस हैदराबाद में जो मैच हुआ, कितने पाकिस्तानियों ने मैच देखा? मैंने आपको फोन करके बताया था। पाकिस्तानियों ने टीवी पे देखा, स्टेडियम के अंदर स्टेडियम के अंदर तो पाकिस्तानी नहीं थे, इंडियन ही थे। 6 पाकिस्तानी टोटल अहमदाबाद में अहमदाबाद में जी। वो आईसीसी ने, जो मुझे पता है, माइट बी आई रॉन्ग, मगर वो आईसीसी ने अपनी तरफ से बंदे लाए थे जिनको पाकिस्तानी शर्ट पहनाई गई थी, पाकिस्तानी झंडा दिया गया था। मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया, जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी नहीं थे, मतलब पाकिस्तानी होंगे बट वो आईसीसी की तरफ से आए थे अच्छा, एक्चुअली। पाकिस्तानी उनको पाकिस्तानी झंडा दिया गया जी 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 और जी। पाकिस्तानियों को डंडा दिया गया। अच्छा ये बताएं कि आईसीसी कह रहा है कि हम रिव्यू कर रहे हैं स्टेटमेंट के, उनके प्रेसिडेंट जो मुंबई में ही मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट आई है आईसीसी के प्रेसिडेंट की, हम रिव्यू कर रहे हैं मिकी आर्थर की उस स्टेटमेंट पे। और उन्होंने ये भी कहा कि यार जब भी हम वर्ल्ड कप कराते हैं तो क्रिटिसिज्म तो आता ही है, और हम कोशिश करेंगे, इसका एनालिसिस हम करेंगे एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, कि वर्ल्ड कप कैसा रहा है, और आइंदा वर्ल्ड कप में भी हम जो खामी रह गई उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मगर आईसीसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि वो मिकी आर्थर की इस स्टेटमेंट का रिव्यू करेंगे, आपके लिए कैसा लग रहा है ये स्टेटमेंट? ICCI उल्टा पढ़ें, ICCB, ठीक है ना। जिसका चेयरमैन जय शाह के अहकामात को वीटो कर ही नहीं सकता, तो फिर मिकी आर्थर ने क्या गलत कहा है? फिनंशियल हेड जो है वो जय शाह साहब हैं, और जो वो रिकमेंड करेंगे, जो चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान भी खाबे लगा के चले गए, उसको
ये इख्तियार नहीं है कि जो जेशा ने कह दिया कि नो सर, ठीक है। जब उसको चेयरमैन बनाया गया, आप उसकी उस वक्त की स्पीच सुने जाकर टीवी पर। उसने कहा मैं आज जो कुछ भी हूँ BCCI की वजह से हूँ, ठीक है। तो वो भारतीय लेपालक है, और क्यों ना हो। बाबा 80% देते हैं अपने रेवेन्यू का, अब 30% लेवे भी हैं। अच्छा करे हैं भाई, जब पैसा लगावेंगे तो मुर्गियां पालेंगे तो अंडे भी खुद ही खावेंगे। 30% अगर वो अब निकालेंगे तो क्या गलत करेंगे। हम तो लेने वाले हैं भाई, हम देने वाले नहीं हैं। हम देने वाले बन जाएं, खुदा करे कि बन जाएं। क्या करें हम। बात जो शुरुआत में थी, जिस दिन पाकिस्तान ठीक होगा हर चीज़ ठीक हो जाएगी। एक बंदा है आपके पास पूरे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, पूरे पाकिस्तान की देख लें। जनरल अकरम शाही ने, ठीक है, एथलेटिक्स संभाली हुई है और अच्छी संभाली है वैसे। मैं अगर नूर खान के बाद आपके पास कोई बंदा है जिसको उठा लें, जिसको कैश कर लें, तो वो जनरल अकरम शाही। मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने एथलेटिक्स को जितना अच्छा ऊपर लेके गए हैं ना, पाकिस्तान की बाकी फेडरेशन उठा के देख लो, एक दो और भी हैं जो अच्छा खेल कर रही हैं, मगर एथलेटिक्स में जितनी जान अकरम शाही साहब ने डाली है शायद मतलब बहुत कम लोग हैं। और बस पाकिस्तान में बाकी पल्ले से लगाते। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लास्ट कमेंट इनसे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है ICC क्या करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मिकी आर्थर की जो स्टेटमेंट थी, टू बी ऑनेस्ट, जो होम क्राउड होता है वो ऑब्वियसली अपनी टीम को सपोर्ट करता है। और ऐसा चीज़ें जैसे उन्होंने कहा कि ये मतलब BCCI कप लग रहा है या उनकी कोई होम सीरीज़ लग रही है, देखिए एक उनका पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होम टीम होती है उसको एडवांटेज मिलता है, और ICC इसको मतलब एक वार्निंग ही देगा मिकी आर्थर को। ऐसा कोई जैसे खबरें चल रही हैं कि उनको बैन कर दिया जाएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट वो इस पर कहेंगे कि मतलब आइंदा आप इस पर जो है ना थोड़ा कंट्रोल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलिया से क्यों निकाला गया था? मुझे इस चीज़ का नहीं पता। नहीं, झगड़े हो काका तू मोहम्मद हारिस को खिला रहे हैं तो तुम्हें नहीं पता। देखिए, हाँ, आपको यही नहीं पता कि ग्रुपिंग वगैरह के इशू थे, चले वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब आप तुक्केबाजी मत करें, ठीक है। भी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, उसकी आदत में शामिल है, जो भी टीम में सीनियर खिलाड़ी होता है उससे फड्डा करता है, ठीक है। उमर अकमल के साथ भी उसके वो इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान टीम में जब आए थे वो। काका मैं खुल गया तो बहुत ज़्यादा खुल जाऊँगा, ठीक है। मैं ऐशो तो बात तेन थोड़ी जी गल समझावांगा, तेन समझ आ जाए। ओके, तो दोस्तों, कुछ बातें हम ऑफ कैमरा करेंगे, जो ऑन कैमरा की उन पर आपकी राय कमेंट के सूरत में हम जरूर जानना चाहेंगे। हम तीनों की तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।